दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइम, पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट फेल्ड टुडे, पाकिस्तान मीडिया ऑन पाकिस्तान मिसाइल हिट ऑन न्यूक्लियर साइट। तो ये पहली बार थोड़ी हुआ है मिसाइल फेल उसके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। कुछ नहीं किया होगा। ये कहीं ना कहीं वो दिवाली पे हम पटाखे फोड़ते हैं ना, वैसा वाला कोई रॉकेट बॉकेट बनाया होगा और कुछ उससे ज्यादा नहीं हो सकता इन लोगों के पास, क्योंकि एजुकेशन है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे लोग। क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया बोल रहे, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का हो सकता है। क्योंकि लगे ना कि कुछ कर रहे हैं सुपारको में। बिल्कुल आवाम पीछे पड़ गई होगी, क्योंकि भारत जो है मंगल पे पहुंच चुका है। भारत जो है अब सूर्य के नजदीक जा चुका है, चंद्र पे ऑलरेडी उतर चुका है। ठीक है, तो प्रेशराइज तो आएगा। तो ये सिर्फ दिखाते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम भी थोड़े टाइम में सक्सेसफुल हो जाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो सकता है, उससे अलावा कुछ मेरे को नहीं लग रहा। फिर दोस्तों, पहले तो वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि रियल में हुआ है नहीं, लेकिन 110% लिख के ले लो, नहीं हुआ होगा। इतना भरोसा मेरे को है पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत किसी भी शरारत से बाज रहे। अच्छा, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है। कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरावना है। कि दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एक धमाके की खबर हुई है, लिहाजा डेरा गाजी खान की आवाम से तहम्मुल की अपील की जाती है। तमाम इदारे हमारे रोड पे मौजूद हैं, तमाम इतराफ का जायजा लिया जा रहा है। वहाँ परमाणु हथियार जहाँ रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहाँ अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान जहां पर खाने के लिए नहीं है, वहां मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट भी ऐसा कि फेल हो गया। जो अभी हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे एटॉमिक सेंटर के पास वहां पर जो वो टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल, वो गिरती है, धमाका होता है। पाकिस्तान धमाके से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें। तो जो ISI वाले जो हैंडल्स थे उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई कि कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है जी, कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए। कि कैसे फेल हो गया है शाहीन मिसाइल टेस्ट। एटॉमिक सेंटर के पास ये मिसाइल गिर गई है। पाक पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सब जानते हो पाकिस्तान हमेशा भारत को न्यूक्लियर बम और मिसाइल का धमकी देता रहता है। पाकिस्तान का ये कहना होता है कि हमारे पास शाहीन है, गजनवी है, गौरी जैसे मिसाइल है जिसके जरिए वो भारत को एक तरीके से गायब कर देंगे, भारत में जितने हिंदू रह रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। लेकिन कल पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट कर रहा था और ये पाकिस्तान का सबसे एडवांस मिसाइल है। लेकिन ये दोस्तों मिसाइल जाकर टेस्ट में फेल हुआ और ये मिसाइल जाकर पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर उनका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है और सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट उनका है, उस एरिया डेरा गाजी खान में जाकर गिरा है। मतलब आप सोचो, जब भारत का मिसाइल फेल होता है, मैं ब्रह्मोस का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गिरता है जाकर पाकिस्तान में। मिसाइल फेल होने के बाद भी उसको पता है मुझे जाकर दुश्मन पाकिस्तान के एरिया में गिरना है। लेकिन पाकिस्तान का मिसाइल जब फेल होता है वो जाकर उनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो उनके देश के लिए सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी है वहां पर गिर रहा है। मतलब दोस्तों आप सोचो, अगर जंग के टाइम में भारत पाकिस्तान के ऊपर 2-3 न्यूक्लियर बम गिरा दिया और पाकिस्तान जवाब में भारत के ऊपर अगर न्यूक्लियर फायर करता है, न्यूक्लियर बम गिराने की कोशिश करता है, तो ये बम भारत के ऊपर ना गिरकर खुद पाकिस्तान के ऊपर गिरेंगे। दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीट आप पाकिस्तान मीडिया में जो डिस्कशन हो रहा है वो देख लीजिए, फिर आखिर में ये सारे पॉइंट पर डिटेल्स में बात करेंगे। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए आप 3000 लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आप सब कर दोगे।
पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है, और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया कि अनआर्म्ड शाहीन मिसाइल ये रास्ता भटक के या किसी मिसकैलकुलेशन के तहत डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही जाकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर कुछ नुकसान हुआ। इसीलिए हमने देखा कि वहां पर कुछ एम्बुलेंसेस जा रही थी। अगेन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि एम्बुलेंसेस वाकई ही डेरा गाजी खान में जा रही थी और इसी मकसद से जा रही थी, या ये वीडियो किसी तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज़ को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में, उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना है क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई, मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज़ उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है अभी तक। देखिए शुरू में जब खबर आया कि डेरा गाजी खान में ब्लास्ट हुआ है तो बहुत सारे न्यूज एक साथ चल रहा था। कहीं पे लग रहा था कि नहीं वहाँ पर आतंकवादियों ने धमाका किया है, टीटीपी ने ड्रोन से धमाका किया है, शायद पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना बड़ा धमाका हुआ है कि अब रेडिएशन निकल जाएगा। लेकिन अब खबर ये सारा जो साइड में खबर है ये सच नहीं है। सच ये है कि शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हुआ है, क्योंकि शुरू में वो बता दिए थे कि हम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि मिसाइल समुद्र की तरफ टेस्ट ना करके अपने जमीन एरिया में क्यों करते हैं। देखिए ये शुरू से ही पाकिस्तान ऐसा करता रहता है। हालांकि जब आप भारत को देखोगे, भारत या तो अरबियन सी में करता है या फिर इधर बे ऑफ बंगाल में करते हैं, उड़ीसा से होता जाता है टेस्ट अगर इस साइड से हो रहा हो तो। लेकिन पाकिस्तान का डर है कि अगर वो समुद्र की तरफ करेंगे शायद भारत राडार के जरिए उनका डाटा चुरा ले, इस वजह से वो अपना लैंड एरिया में करते हैं। लेकिन इस बार उनका मिसाइल टेस्ट ना सिर्फ फेल हुआ बल्कि दिशा भटक के उनके डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास जाकर गिरा है, जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। शायद कैजुअलिटी भी हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान तो वो सब डिस्क्लोज नहीं करेगा। पाकिस्तान तो ये कहना शुरू कर देंगे नहीं हमारा एयरफोर्स का टेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर जो सुपरसोनिक
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मैंने पहले ही कहा था ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा होगा, ये है, मैंने पहले ही बोला था। क्योंकि पाकिस्तान ने हालांकि जो मिसाइलें रखी है वो हमारे यहाँ पे जो हम रॉकेट बनाते हैं ना दिवाली पे, वैसे वाली मिसाइल है। वो हम हर बार मीडिया में भी हमने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं वैसी तो भारत के पास दिवाली के ऊपर हम जो रॉकेट बनाते हैं ना बच्चों को खेलने के लिए, वो वाले होते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कटाक्ष में बोला था। लेकिन शाहीन 3 का परीक्षण हुआ है ऐसा अभी कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी ठोस न्यूज या तो ठोस कमेंट पाकिस्तान की मीडिया या तो पाकिस्तान के जो आकाओ उनकी तरफ से नहीं आया है। और यदि ये शाहीन 3 का मतलब ये परीक्षण था तो पाकिस्तानियों आप देख लो, आप ही बोल रहे थे कि हमारे पास ये इतनी मिसाइल है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, ये है वो है। तो आपको पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि आप पाकिस्तान जो है वो खत्म अंदर ही हो जाएगा, उसके साथ किसी देश को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान खत्म होने के आरे पे आ चुका है। और वो फेल होकर गिरा भी कहाँ, उसकी जो न्यूक्लियर साइट थी वहां पर। अरे ये लोग भीख मांग के पैसा तो ला रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग भीख मांग के जो पैसा आ रहा है उनमें से जो बजट निकलता है उस सारा बजट में से सबसे ज्यादा बड़ा बजट आर्मी का होता है पाकिस्तान। ये सब कार्य करते हैं। अभी आवाम को आटा तो दो, ये सब फिर करें। अरे आटा तेल लेने गया, आटा तो ये लोग खा लेंगे, आवाम इतनी मेहनत करेंगे तो खा लेंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर लगाओ ताकि बच्चे सीखे और साइंटिस्ट बने और देश का कुछ भला हो। अब जैसे कि भारत ने कहा, भारत में ऐसे जो हो रहा है, मतलब जो आर्मी में जितने भी अभी हथियार बन रहे हैं वो मेड इन इंडिया हो रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ मेड इन इंडिया पे देखो, हमने यूक्रेन और रशिया के युद्ध से क्या सीखा? सबसे बड़ी सीख हमें यही इसमें सीखने की मिली है। यदि आप जानते हो या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, तब तक मैं बोलता हूं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे जो हथियार है वो हमारे देश में ही बनने चाहिए। कभी भी हथियार के लिए दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रशिया के पास हथियार थे, मेड इन रशिया थे ज्यादातर, और यूक्रेन के पास कोई हथियार नहीं थे खुद के बनाए हुए। या तो वो अमेरिका से सप्लाई लेता था या कई और कंट्रियों से वो सप्लाई लेते थे हथियारों की। तो अब यूक्रेन हालांकि डट के सामना कर रहा है, नो डाउट, लेकिन जिस हिसाब से उनको हथियार की जरूरत पड़ी तो हर एक देश के पास से मांगना पड़ रहा है। तो टाइम पे हमारे पास नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइम पे हमारे पास खाना नहीं या भोजन नहीं है तो हम नहीं लड़ पाए फिजिकली, तो वैसा ही होता है। तो हमारे देश ने बहुत ही बड़ी इसमें से सबक सीखी है कि हमें भी यही करना चाहिए कि हमारे जितने भी जरूरियाती जो वेपन्स है वो सारे के सारे इंडिया में बनाए जाए। तो अब देश उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें टाटा भी इन्वॉल्व है। हमारी टाटा स्टील एंड कंपनी बड़ी कंपनी है जो उनमें मतलब हथियारों में अभी पहले से, मतलब वो तो करीबन कई सालों से है, टैंक बना रही है वगैरह। तो ये जो है सबसे बड़ी सीख है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पे उन लोगों ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ना तो बच्चों को कोई एजुकेटेड किया, ना किसी के पास टैलेंट है उसको सराहना की, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे ही बच्चों को दबाते रहे, भारत दुश्मन है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, फलाना ढिकाना। तो अब यही होगा, मिसाइल खुद पे ही गिरने वाली है। खुद पे देखो, और खुद आरजू काश्मी ने बताया ना कि 1988 का बताया, 1988 में मतलब जो बारूद था वही खुद के बॉम्ब सारे फट गए वो अपने ऊपर ही। और ये जो न्यूक्लियर पावर का जो बोल रहे हैं ना वो भी खुद ही फाड़ेंगे, खुद ही वही फटने वहाँ वाले पर हैं। ये मिसाइल गिरी है तो कुछ ना कुछ तो रेडिएशन वगैरह कुछ फैला ही होगा ना न्यूक्लियर साइड पे। अभी क्या है कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सभी कंट्री जो है वो पाकिस्तान का असली जो रूप है, असलियत उसकी है, वो जान चुका है। अब सभी कंट्री को पता चल गया कि जहां जहां आतंकी है वहां वहां लिंक पाकिस्तान की निकलती है। ये सभी देश, अभी इजराइल पे भी हुआ तो वहां पे भी कहीं ना कहीं देख लेना। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन जाने दो, पाकिस्तान की लिंक 110% लिख के ले लो, निकलेगी, कहीं ना कहीं निकलेगी। थोड़ा बहुत घुमाना पड़ेगा लेकिन निकलेगी, ये पक्का है पाकिस्तान की लिंक। बुरे कामों में पाकिस्तान का लिंक होता ही होता है। हाँ, इंडिया का लिंक बहुत सारे कंट्री में होता है लेकिन अच्छे के लिए होता है। तो यही सीख जो मैंने बताई वो ऐसी सीख लेते रहे हमारा देश और आगे बढ़ता रहे।
सीख मतलब अच्छी वाली, बुरी वाली हमारा देश से कभी नहीं लेता। हम उससे दूरी रहते हैं, बुराई से दूर रहना ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।